जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडिया सिंपलेस्ट करंट अफेयर नोट्स। जी हाँ मित्रों, आप सभी का स्वागत है और आपका साथी, आपका हमदम, आपका मित्र आपके लिए लेकर हाजिर है एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स, जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण लंदन टॉप सूचकांकों पर बात करेंगे। प्रथम जो दुनिया में काम हुए हैं उन पर बात करेंगे, ओलंपिक पर बात करेंगे और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिन पर आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। इसी के साथ साथ आपको बेहतरीन तरीके से सारे के सारे नोट्स कंप्लीट कराऊंगा और आपको एक एक क्वेश्चन को समझाने वाला हूं बहुत ही कम समय में। तो आइए शुरुआत करते हैं। बहुत ही कम समय में आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज का ही हमारा पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, अच्छे अच्छे तूफान ढल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आज की क्लास आप देखना आपके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने सारे फैक्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो आपने कभी सोचे ना होंगे और ना ही कभी देखे होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा पहला। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है मई माह के पहले मंगलवार को, और इस बार यह मंगलवार कब पड़ा है तो 3 मई को पड़ा है। ठीक है, हनुमान जी का नाम लीजिए। मंगलवार को क्या पड़ा है, अस्थमा दिवस। ठीक है, तो 3 मई को हमारा क्या पड़ा है, इस बार पड़ा है विश्व अस्थमा दिवस, जो कि प्रत्येक मंगलवार को मनाया जाता है मई माह के पहले मंगलवार को। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। अब आपको बताया अस्थमा यह किस रोग से संबंधित है। तो इसमें हमारा श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, यानी हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं। इसकी पहली बैठक कहाँ पर हुई थी मित्रों, तो इसकी पहली बैठक हुई थी मेरे प्यारे मोहनों, इसकी पहली मीटिंग हुई थी बार्सिलोना, और ये कहाँ पर पड़ता है, स्पेन में। स्पेन की राजधानी आप सभी लोग जानते हैं क्या है, मैड्रिड है। ठीक है, अब इसकी थीम भी कुछ रखी गई है। तो थीम है, आप सभी को याद रखना है, क्लोजिंग गैप इन अस्थमा केयर। ठीक है, अब आप सभी को पता है यहाँ पर आपको दिख रहा है क्लोजिंग गैप। ऐसे एक और हमारा इंडेक्स वो आया था डे, उस डे वो था हमारा एड्स डे। कब मित्रों, 4 फरवरी को क्या मनाते हैं, एड्स डे मनाते हैं, और इसकी थीम आई थी क्लोजिंग, क्या मित्रों, क्लोजिंग द केयर गैप। आप लोग याद रखना, मैं यहाँ पर मेंशन करना भूल गया था, क्लोजिंग द केयर गैप, ये आपको याद रखनी है। लेकिन इसी में भी हमें क्या दिख रहा है, तो क्लोजिंग, और उसमें क्या था, क्लोजिंग केयर गैप। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब आप सभी के लिए यहाँ पर स्पेशल डे थे, है ना, उनकी जगह मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि हमारा रोग वाला क्वेश्चन है और इसके साथ साथ हमारा डे वाला भी क्वेश्चन है, तो आपको दोनों चीज कंप्लीट कराऊंगा। पहले मैं कराता हूं आपको रोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे आप सभी के लिए प्रमुख कारक और उनसे उत्पन्न रोग। तो कारक होते हैं हमारे, जैसे कौन सा रोग प्रोटोजोआ से होता है यानी परजीवी से होता है, कौन सा रोग हमारा विषाणु से होता है यानी वायरस से होता है, और कौन से ऐसे रोग हैं जो बैक्टीरिया से होते हैं। तो ठीक है मित्रों, आप सभी को पता है पापा काम पे सोते हैं, तो पायरिया, मलेरिया, कालाजार, पैसेज और सोने की बीमारी। ठीक है, और एड्स इसमें आ जाएगा विषाणु में, डेंगू, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, खसरा, ट्रोकोमा और रेबीज। ठीक है, और इसी प्रकार से आपको याद रखना है जीवाणु से, तो टेटेनस, हैजा, प्लेग, टाइफाइड, तपेदिक, निमोनिया, काली खांसी और डिप्थीरिया। तो मित्रों आप सभी लोग अगर इसे 2 से 3 मिनट अगर देंगे तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद हो जाएंगे। दिल से पढ़ें, जब भी पढ़ें दिल से पढ़ें, तो क्या होगा, ये सारी चीज़ आपको याद हो जाएंगी और किसी भी ट्रिक की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप दोबारा से इस वीडियो को देख लेना। ठीक है, जब भी आपको जरूरत पड़े तो इस चीज़ को आप देखें, और वैसे में जब भी रोगों के बारे में कोई भी चर्चा होगी तो मैं आपको इसकी रिवीजन कराई दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ आप देखते रहें। और अगला क्वेश्चन जो आपका आने वाला है, इसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुल धमाका, और ये कुल धमाका आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार देखना, पढ़ाई के लेवल को समझना। ठीक है, और इसी प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है स्टेप बाय स्टेप तरीके से। तो आपका जो करंट अफेयर मैंने कहा ना, इंडिया सिंपलेस्ट करंट अफेयर, ऐसे नहीं कहा, आप देखना, आपको पता भी चलेगा किस प्रकार से इसे मैंने सरल बनाने की कोशिश की है। ठीक है, तो हमारा पूछा गया है क्वेश्चन, 100वां यूनिकॉर्न कौन बना है। तो हाल ही में 100वां यूनिकॉर्न कौन बना है, ये बना है ओपन। ओपन न्यू बैंक है, कहाँ की बैंक है, ये है बेंगलोर की बैंक। इसका एक नया इन्होंने यूनिकॉर्न सेट किया था और उसका नाम है ओपन। क्या नाम है मित्रों, ओपन। अब ये यूनिकॉर्न होता क्या है, अब मान लीजिए जैसे आपने मान ली 10 लाख रुपए लगाए, तो ये 10 लाख रुपए किसी स्टार्टअप में लगाए यानी किसी काम में लगाए, तो उसे बोला जाता है स्टार्टअप। ठीक है, और वहीं पर आपका ये 1 बिलियन हो गया, यानी 1 अरब से ज़्यादा हो गया। यही स्टार्टअप क्या हो गया, 1 अरब से ज़्यादा हो गया, तो यही हमारा क्या बन जाता है, यूनिकॉर्न बन जाता है। यानी एक ऐसा बड़ा स्टार्टअप जिसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं, और कितने पैसे, तो $1 बिलियन से ज़्यादा रुपये लगते हैं, तो उसे यूनिकॉर्न कहते हैं। ठीक है, अब आप सभी के लिए क्या है, अब ये हमारा क्या था, 100वां, क्या था मित्रों, 100वां। अब हम ऐसी सभी चीज़ों पर बात करेंगे जो लास्ट तक पहुंच गई हैं और जो कुल हो चुके हैं, तो ये देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो साथी इस क्लास से दिल से जुड़े हुए हैं वह उनकी सबसे पसंदीदा चीज़ है। ठीक है, जैसे शास्त्रीय नृत्य हमारे पास कितने हैं, 8 हैं। शास्त्रीय भाषा कितनी है, 6 हैं। और इसी प्रकार से मूल अधिकार कितने हमारे पास, 6 हैं। ठीक है, और मूल संविधान में भाषा कितनी है प्रेजेंट टाइम में, माफ करना,
मूल संविधान में हमारे पास भाषा थी 14, लेकिन इसमें कुछ समय बाद कुछ संशोधन किए गए और क्रमशः इसमें 8 हमारी भाषाएं जुड़ गई। पहले हमारी एक भाषा जुड़ी, फिर उसके बाद 3 भाषा जुड़ी, फिर 4 भाषा जुड़ी। तो इस प्रकार से हमारे पास वर्तमान समय में संविधान में कितनी, तो 22 भाषाएं हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 23 भाषाओं में दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है, एक अंग्रेजी है और एक राजस्थानी है, ठीक है। और हमारी 22 भाषाएं हैं संविधान की। कुल हेरिटेज साइट कितनी हमारी 40। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगला फैक्ट मेरा और आप सभी का पसंदीदा है, ठीक है। तो आपको पता है कि हाल ही में कुछ समय पहले भूवैज्ञानिक विरासत खोजे गए थे और 2 भूवैज्ञानिक विरासत स्थल खोले गए थे। एक था शिवालिक जीवाश्म और एक था स्ट्रेटोमेक्टोलाइट बियरिंग लाइन। एक हिमाचल प्रदेश में था और एक सिक्किम में था। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI के द्वारा इसकी खोज की गई थी और कुछ समय बाद हमने पढ़ा कि इसके नए अध्यक्ष भी बन चुके थे, महानिदेशक बन चुके थे। वे थे डॉक्टर S राजू। कौन थे मित्रों? डॉक्टर S राजू। और आपको पता है हाल ही में S राजू के नाम से एक और व्यक्ति आए हैं चर्चा में, तो वे हैं BS राजू। और वे BS राजू कौन थे मित्रों? तो आपको याद रखना है उप थल सेनाध्यक्ष कौन है, तो BS राजू। और हमारे नए थल सेनाध्यक्ष कौन है, तो वे थे हमारे, आपको याद रखना चाहिए, मनोज सोनी, माफ करना, मनोज सोनी नहीं, अरे यार क्या नाम था उनका, मनोज पांडे। ये मनोज काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बने हुए हैं। मैंने आपको बताया है जैसे मनोज सिन्हा है, मनोज वाजपेयी हैं और एक आपके कई सारे नाम मैं आपको मनोज सिन्हा के नाम से करा चुका हूँ। यानी कि मनोज जो हमारे करंट अफेयर में 10-12 लोग हैं जो अभी चर्चा में बने हुए हैं। तो एक दिन इनकी पूरी लिस्ट बनाऊंगा, आपको कराऊंगा, ठीक है। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अब आप सभी को पता है कि हमारे पास कुल कितने, तो 34 भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हैं। तो देखते हैं आप सभी के लिए टोटल में और क्या क्या खास है। तो यूनेस्को में 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारे पास और 40वीं कौन सी है? धौलावीरा। रामसर साइटों की संख्या कितनी है? तो ये 42 है। अभी तक हमारे कुल का धमाका चल रहा है, ठीक है। कुल अभ्यारण्य कितने हैं हमारे पास? तो 544 हैं। कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो 104 हैं, ठीक है मित्रों। कुल अमूर्त धरोहर कितनी है? तो 14 हैं और 14वीं कौन सी है? दुर्गा पूजा। कुल टाइगर रिजर्व कितने हमारे पास? तो ये 53 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें अगर हम बात करें 53 में हमारा कौन सा है? तो गुरु घासीदास। ये कहाँ पर है? आपका छत्तीसगढ़ में है। और ये हमारा है 52वां रामगढ़ विषधारी। ये कहाँ पर है? बूंदी राजस्थान में। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में 11 नेशनल पार्क हैं। तो ये आपके पास क्या था? आपके पास सीधी सीधी एक लिस्ट बन गई, कुल की लिस्ट। क्या बन गई मित्रों? जो कुल हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं ये आप लोग कभी नहीं भूलेंगे और मैं आपको लगभग 10 से 12 बार इसका रिवीजन करा भी चुका हूँ, ठीक है। जो भी मेरे नए साथी जुड़े हैं वो भी इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना और लगातार इस चीज़ को पढ़ते रहना, आपको याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने बेहतरीन सा क्वेश्चन और आप सभी के लिए मंजिल छूने वाला क्वेश्चन है। क्या है इस क्वेश्चन में? मुख्यमंत्री मितान योजना। मुख्यमंत्री मितान योजना। मितान का मतलब होता है मित्र। क्या मित्रों? मितान का मतलब होता है मित्र। छत्तीसगढ़ में मितान को क्या कहते हैं? मित्र कहते हैं। यानी मित्र को क्या कहते हैं? मितान कहते हैं। तो हाल ही में एक मितान योजना स्टार्ट की गई है। ये पॉइंट याद रखना, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ के CM कौन है? भूपेश बघेल। कौन मित्रों? भूपेश बघेल। 100 सरकारी सेवाओं को घर तक पहुंचाने के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है और ये टोल फ्री नंबर है 1454। कौन सा मित्रों? 1454 1454 कितना? 1454। हिंदी में आप लोग याद रख लेना, जल्दी याद हो जाएगा। 1454। अब जैसा कि मैं आपको बताऊं कि इसमें होगा क्या। जैसे मान लीजिए कोई सरकारी दस्तावेज आपको चाहिए, ठीक है, और उसको आपको लाने में आप असमर्थ हैं या आप बड़े बूढ़े हैं, तो यहाँ पर आपका जो एक सरकारी कर्मचारी इस योजना के तहत स्थापित किया जाएगा और ये आपको यहाँ पर क्या करेगा, ये जो भी आपका कागज होगा जरूरतमंद का वो लाकर घर पर ही दे देगा। अब जैसा कि आपको पता है कि एक स्टार्ट किया गया था छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, बेहतरीन सी योजना थी, इसका नाम था पढ़ई तोहर पारा। कौन सा मित्रों? पढ़ई तोहर पारा। ऐसे ही आपको ई लोक अदालत याद रखनी है, किसके पास है? तो छत्तीसगढ़ के पास है। और 53वां टाइगर रिजर्व मैंने अभी आपको बताया था गुरु घासीदास, ये भी कहाँ पर है? हमारा छत्तीसगढ़ में ही है, ठीक। ये पॉइंट आपको इससे याद रखने थे। अब बात आई है योजनाओं की, तो जो करंट अफेयर की योजनाएं बनी है इसको अगर हम ना लगाएं तो ये हमारे लिए हमारा अधर्म होगा, ठीक है। तो आइए धर्म का पालन करते हैं और आप सभी के लिए लेकर आया हूं बेहतरीन सी योजनाएं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी के सामने एक योजना है, विनय समरस योजना। आपने पढ़ा होगा विनय समरस योजना। ये छुआछूत को कम करना या बंद करने के लिए जो बची हुई है कर्नाटक सरकार के या फिर कर्नाटक में, उसको कम करने के लिए विनय समरस योजना स्टार्ट की गई थी, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था आप सभी लोग जानते हैं, एक मंदिर में विनय नाम का लड़का घुस गया था, तो यहाँ के धर्मात्माओं ने उसे बाहर निकाल दिया था और उसकी पिटाई भी की थी। तो यह चर्चा का मामला रहा था काफ़ी कर्नाटक में। तो इसी के चलते एक योजना लाई गई थी विनय समरस योजना। ये कब? तो 14 अप्रैल 2022 से स्टार्ट किया गया। और 14 आप सब लोग जानते हैं, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। यानी कि 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहेब का जन्म दिवस, ठीक है। और आपको पता है तमिलनाडु सरकार के द्वारा भी 14 तारीख को क्या बनाया जाएगा? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के जन्म दिवस को समानता दिवस के रूप में इसे बनाया जाएगा, ठीक है।
इसका उद्देश्य क्या था? तो छुआछूत का अंत करना। अब आपको मैंने बताया था ये पूरी घटना इसमें लिखी हुई है, ये घटना आप पढ़ना। और आप सभी के लिए क्या है, देखो ये हमारी बेस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में बनी हुई कुछ योजनाएं हैं। जैसे नान बदलवान योजना, ये तमिलनाडु सरकार की है। मातृत्व शक्ति उद्यतमा योजना, ये हरियाणा की है। अम्मा और बहनी योजना, ये सिक्किम की है। अम्मा और बहनी योजना आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर जो ऐसी महिलाएं जो जिनकी आजीविका बहुत कम है, तो उनको 20,000 रुपये देना। और बहनी योजना के तहत जो हमारे स्कूली छात्र हैं उन सभी को सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के लिए केरल सरकार ने इन दोनों संयुक्त बेहतरीन सी योजनाओं को स्टार्ट किया था। कौशल्य मातृत्व योजना, तो आप सभी की रटी रटाई योजना है कौशल्य मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ की। और सेकंड बेटी होने पर क्या दिया जाएगा? 5,000 रुपये दिए जाएंगे। वुमेन एट द वर्क, तो वुमेन एट द वर्क आप सभी लोग जानते हैं कर्नाटक सरकार के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था महिलाओं की आजीविका को बढ़ाने के लिए। ये पॉइंट आपको अगर क्लियर हुआ हो तो वीडियो को आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके इसी प्रकार से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट सलाहकार, ठीक है। इनसे कुछ सलाह लेंगे आप सभी लोग और बेहतरीन सी सलाह लीजिए, जो भी आप सलाह ले पाएं। प्रधानमंत्री के सलाहकार बने हैं हाल ही में, और मैंने आपसे कल भी एक क्वेश्चन पूछा था कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री के सलाहकार पद पर रहे थे और उसके कुछ समय बाद भारत के प्रधानमंत्री बन गए। तो उसका आंसर मैं पहले बताना चाहूंगा। उसके वो प्रधानमंत्री थे आपके डॉक्टर मनमोहन। कौन मित्रों? हमारे नाम के व्यक्ति डॉक्टर मनमोहन, जो आप सभी लोग जानते हैं आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। आरबीआई के गवर्नर रहने के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और प्रधानमंत्री के सलाहकार भी रह चुके हैं, डॉक्टर मनमोहन, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखना। अब हाल ही में प्रधानमंत्री के नए सलाहकार बनाए गए हैं और ये कौन है? तरुण कपूर। कौन है तरुण कपूर? तो पूर्व पेट्रोलियम सचिव हैं। ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है। अब आपके लिए बेहतरीन सा लल्लन टॉप जो आप सभी को याद रखना है, क्रम से इन चीज़ों को रखेंगे याद तो आप याद रखेंगे, वरना इन चीज़ों को भूलते रहेंगे। तो आइए एक बार फिर से इसका हम क्या लगाते हैं, इसका बेहतरीन सा रिवीजन लगाते हैं 2 मिनट का। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। अच्छे अच्छे तूफान ढल जाते हैं जब आग लगी होती है सीने में। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा पेटा दिखलाएगा। क्वेश्चन हमारा है मुख्य सतर्कता आयुक्त, ये है सुरेश एन पटेल। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन सिन्हा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, तो यहाँ से हमारे शुरू होते हैं मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, और ये थे हमारे पूर्व, ये थे प्रोफेसर विजय राघवन, लेकिन अब इनके स्थान पर कौन आ गए हैं? तो अजय कुमार सूद, ठीक है। मुख्य सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो ये है हमारे पाकिस्तान विशेषज्ञ अजीत डोभाल। और नेक्स्ट है प्रधानमंत्री के सलाहकार अब तक कौन थे? अमित खरे, लेकिन अब चेंज हो चुके हैं, मैंने आपको अभी बताया। तरुण कुमार ने इनका स्थान ले लिया है, ठीक है। महालेखा परीक्षक CGA कौन है? तो सोनाली सिंह है, और ये किसके स्थान पर आई थी? दीपक दास के स्थान पर आई थी, ठीक है। नेक्स्ट महालेखा परीक्षक यानी CAG कौन है? कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल, तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। और ये कौन थे? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, जो बाद में क्या बना दिए गए? CAG बना दिए गए। और प्रेजेंट टाइम में मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। महान्यायवादी कौन है? तो अटॉर्नी जनरल, और ये आर्टिकल 76 में आते हैं। और कौन है? के वेणुगोपाल। कौन है मित्रों? के वेणुगोपाल। ये पॉइंट आप सभी को अगर क्लियर हो रहे हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं। और वीडियो अगर पसंद आ रही हो, पसीना मेहनत का पसंद आ रहा हो, तो मित्रों आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ इसे सब्सक्राइब और शेयर कर देना। अगला क्वेश्चन आप सभी को और आगे ले जाने वाला है। पूछा गया है आपसे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो इसे हम काफ़ी लगभग 1.5 साल से इस क्वेश्चन को पढ़ रहे होते कि कहीं ये कहाँ पर होगा, कहीं ये कहाँ पर होगा, ये इसकी चीज़ें बदल रही थी, है ना। तो लास्ट टाइम में ये हमारा तय हुआ कि इसे हम कर्नाटक में करेंगे। कौन सा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। अब ये पूरे हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? अब ये पूरे हो चुके हैं। और इसमें पूछा गया है कि यूनिवर्सिटी जो खेल हुए थे इसकी पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो ये है जैन यूनिवर्सिटी। कौन मित्रों? जैन यूनिवर्सिटी ये टॉप पर रही है और इसने कुल पदक जीते हैं 32। कितने मित्रों? 32 पदक जीते हैं, जिसमें से इन्होंने 20 गोल्ड जीते हैं। कितने? 20 गोल्ड जीते हैं। और इन 20 अगर हम बात करें कि 32 गोलों में सबसे ज़्यादा जो गोल जीते हैं वो हैं शिवाधर। कौन है मित्रों? शिवाधर, शिवा श्रीधर। आपको याद रखना है शिवा श्रीधर ने 7 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर पदक अपने नाम किए हैं। तो ये भी मैंने आपको पॉइंट नोट डाउन किया है, इसे आप सभी लोग याद कर लेना। शिवाधर, यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा दिख रहा होगा श्रीधरन। क्या मित्रों? श्रीधरन। तो यहाँ पर याद रख लेना आप कौन है श्रीधरन। कौन है हमारे? तो मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन है? मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो श्रीधरन आपको याद रखना है। अब आप सभी के लिए ओलंपिक स्पेशल क्या है इसे देखते हैं। ओलंपिक स्पेशल में आपके लिए क्या, तो मित्रों आप सभी के लिए ये खास है, ये ओलंपिक वाला हमारा स्लाइड मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पर आप आज मैं आपको एक छोटा सा बेहतरीन सा रिवीजन लगवाता हूँ। राष्ट्रमंडल खेल आप सब लोग भूल गए होंगे, 2026 का आयोजन कहाँ पर होगा? विक्टोरिया। और ये विक्टोरिया कहाँ पर पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में। अब यहाँ पर करंट अफेयर में 3 चीज़ विक्टोरिया नाम से फेमस हैं। जैसे आपको पता है सेशल्स की राजधानी क्या है? विक्टोरिया है। इसी प्रकार से एक विक्टोरिया शहर आ गया ऑस्ट्रेलिया का,
और एक विक्टोरिया झील है, आपने सुनी होगी कहाँ पर, तो साउथ अफ्रीका में, जहाँ से क्या निकलती है हमारी जो अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील है वहाँ से हमारे नील नदी निकलती है। तो तीनों विक्टोरिया के नाम आपको याद रखना। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के एक शहर है जहाँ पर राष्ट्रीय मंडल खेल होने वाले हैं। एक सेशल्स देश है जिसकी राजधानी विक्टोरिया है। और अफ्रीका महाद्वीप में एक झील है जो जिससे हमारी नील नदी निकलती है, उसका नाम भी क्या है, विक्टोरिया है। तो ये पॉइंट आप सभी को यहाँ से याद रखना है। और ये आपको याद रखना है कि पहला कहाँ पर हुआ था राष्ट्रमंडल खेल, हैमिल्टन में हुआ था, और 2022 में बर्मिंघम यूके में हुआ था। ठीक है, ये होगा। अब आपके लिए है 500वां रणजी मैच। 500वां रणजी मैच किस किस के मध्य हुआ था, तो जम्मू कश्मीर और रेलवे के मध्य हुआ था। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024, इसका आयोजन कहाँ पर होगा, तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में इसका आयोजन होने वाला है। पहली महिला अंडर-19 वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर होगा, तो साउथ अफ्रीका में होगा। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने थे इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बेहतरीन सी तरीके से आपको कराऊंगा एक इंपॉर्टेंट लिस्ट। इस लिस्ट में अगर आपने देख लिया तो आपका 6 महीने का करंट अफेयर एक साथ शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक साथ आपका कंप्लीट हो जाएगा 6 महीने का करंट अफेयर। तो आइए देखते हैं क्या है स्पेशल। क्वेश्चन नंबर 6, हमेशा से आपका क्वेश्चन नंबर 6 एक अगले लेवल पर ही जाकर रुका है, तो इसमें भी आज हमसे इसी प्रकार से खरा उतरने की कोशिश करेंगे और इसे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। पूछा गया है मित्रों आप सभी से, क्या पूछा गया है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। क्या मित्रों, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, जिसे नेट ग्रिड के नाम से जाना जा रहा है, यह एक परिसर कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है, तो बेंगलोर कर्नाटक में इसका उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा, तो अमित शाह जो कि गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं, इसके द्वारा इसे स्टार्ट किया गया, इसका उद्घाटन किया गया। इंटेलिजेंस संस्थाओं की सहायता करने के लिए इसे स्टार्ट किया गया है और इसमें हेल्प किसने की है, तो सीडैक। सीडैक क्या है, तो कंप्यूटर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटर। ये कहाँ पर है हमारा, तो पुणे में पड़ता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको पता है सीरम इंस्टीट्यूट भी कहाँ पर है हमारा, पुणे में ही है। और ये पॉइंट आपको याद रखना है। और IIT भिलाई के द्वारा इसमें हेल्प की गई थी। अब आपके लिए लल्लन टॉप क्वेश्चन जो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहते हैं, इन्हें देखते हैं। तो देखो मित्रों, सबसे पहले देखते हैं अमेरिका के सिक्कों पर पहली अश्वेत महिला कौन थी, तो माया एंजेलो। ठीक है, ये एक साहित्यकार हैं और अमेरिकी सिक्कों पर आने वाली पहली अश्वेत महिला हैं। खादी, दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर, तो लोंगेवाला जैसलमेर में लगाया गया था, जिसकी ऐसी लंबाई 225 थी और ऐसी लंबाई इसकी क्या थी, 150 फुट थी। ठीक है, पहला नगर निकाय 80 व्हाट्सएप सेवा देने वाला, तो ये कौन सा था हमारा, BMC यानी मुंबई महानगर। ठीक है, MCV मुंबई महानगर और पब्लिक, इसके साथ याद रखना आपके लिए नगर पालिका। और पहली इलेक्ट्रिक बस कहाँ पर चलाई गई थी, तो दिल्ली में। 27 किलोमीटर इसकी रेंज थी और किसके द्वारा चलाई गई थी, DTC के द्वारा। UPI ऑटो पे शुरू किसने किया था, तो जियो ने किया था और स्वयं इससे क्या हो जाएगा, रिचार्ज हो जाएगा। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, इसका अनावरण कहाँ पर किया गया है, तो हैदराबाद में। अकेले विमान उड़ाकर दुनिया का चक्कर लगाने वाली व्यक्ति कौन थे, तो ये एक महिला थी जिनका नाम था राजारा रदरफोर्ड। ये बेल्जियम की थी और इन्होंने लगभग 52,000 किलोमीटर की दूरी तय की थी और अकेले विमान उड़ाकर दुनिया का पहला चक्कर लगाया था। नेक्स्ट, पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी, तो ये कहाँ पर खोली गई है, लखनऊ में। ये आपके लिए कुछ प्रथम जो अभी हाल ही में चर्चा का विषय बने हुए थे, वो चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इन चीज़ों को आप नोट डाउन कर लेना। आशा करता हूँ आपको पूरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। और आज आप सभी के कहने पर कुछ बकवास अगर ज़्यादा कर दी हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि किस प्रकार की आप बकवास की बात करते हैं जो मैं इस वीडियो में करता हूँ। सबसे ज़्यादा काम की बातें करता हूँ, आप सभी के लिए इतना कंटेंट लेकर आता हूँ, एक एक चीज़ को क्रम वाइज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और आप उसे बता रहे हैं बकवास। तो अगर आपको जरा सी भी इस क्लास में बकवास लगती हो, उस चीज़ को मुझे मेंशन करें कि क्या बकवास है। ठीक है, वीडियो पर आते हैं। आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। लेकिन उन साथियों को आप बिल्कुल भी भटकाने की कोशिश ना करें जो इस क्लास से दिल से जुड़े हुए हैं और इस क्लास के बहुत ज़्यादा फेवरेट तरीके से इसके देखते हैं। ठीक है, तो वो आप उन्हें भटकाने की कोशिश ना करें। कोई भी यहाँ पर भटकने वाला नहीं है, सभी इस क्लास को अपना बहुत प्यार दे रहे हैं। उन चीज़ों को आप भटकाने की कोशिश ना करें। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो इसी प्रकार से हमने कल आपसे बात की थी, विश्व प्रेस स्वतंत्रता एक दिवस भी था और उस दिवस को मैंने आपको समझाया था। उससे पहले आपको आज एक सूचकांक पढ़ाता हूँ, उसके बाद उस क्वेश्चन का भी आपको रिवीजन कराऊंगा, एक बेहतरीन सा रिवीजन कराऊंगा उसका भी। उससे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक ये किसके द्वारा, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसके द्वारा जारी की गई है। और मित्रों, इसमें भारत की रैंक है 150वीं रैंक। कौन सी मित्रों, भारत की रैंक है 150वीं। इस सूचकांक के अंतर्गत अगर बताया क्या जाता है, तो इस सूचकांक के अंतर्गत बताया जाता है कि किस देश की जो मीडिया है वो कितनी स्वतंत्र है। यानी स्वतंत्र होने का मतलब यह है कि मीडिया वाला, आपको पता है मीडिया हमारे चौथा स्तंभ है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति पहला है, दूसरा राज्यसभा है, तीसरा लोकसभा है, उसी प्रकार से चौथा स्तंभ हमारा मीडिया है। तो इसके प्रति क्या है, इसकी स्वतंत्रता कितनी ज़्यादा है, ये चीज़ इसमें दिखाई जाती है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। और भारत इस बेहतरीन से काम में कौन से स्थान पर है, 150वें स्थान पर है।
जिसकी मीडिया सबसे ज़्यादा स्वतंत्र है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि जम्मू कश्मीर में थोड़ी यह कम है, जम्मू कश्मीर है, जैसे हमारे और इलाके हैं, असम है, नागालैंड है, मणिपुर है, यहाँ पर मीडिया थोड़ी कम सक्रिय है ना, और इसी की वजह से हमारी 150वीं रैंक आई है। लेकिन हमारे यहाँ पर और अच्छी रैंक आनी चाहिए थी, जैसे हमारे पिछली बार 142वीं रैंक थी, लेकिन इस बार 150वीं रैंक हो चुकी है। अब इसमें टॉप पर कौन है, तो नॉर्वे और फिनलैंड आपने सुने होंगे, ज़्यादातर सभी सूचकांकों में ये टॉप पर रहते हैं, है ना। काफ़ी शांत प्रिय देश हैं और बेहतरीन से ये देश आपको याद रखने चाहिए, हर सूचकांक में टॉप पर आते हैं। अब जैसे इसमें देखें तो दक्षिणी यानी सबसे नीचे स्थान पर आया है उत्तर कोरिया, और उत्तर कोरिया इसके बिना इजाज़त के आप हंस भी नहीं सकते, तो मीडिया क्या रिपोर्टिंग करेगी यहाँ पर। ठीक है, उत्तरी कोरिया किम जोंग उन, इसकी कटिंग तो आप देखते ही होंगे, बेहतरीन सी कटिंग है ना, और कटिंग के पूरे देश की कटिंग एक सी करा दिया। और अपने पड़ोसी भाई साहब आते हैं, ये 157वें स्थान पर हैं, और उनके भी पड़ोसी देश आते हैं अफगानिस्तान, ये 156वें देश पर हैं। ठीक है, तो कल हमने आपको एक डे पढ़ाया था, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा बताने की कोशिश करते हैं। देखिए मित्रों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते थे, 3 मई को बनाते हैं, और इसकी घोषणा 1999 में की गई थी। आपको पता है मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है, और डिजिटल घेराबंदी को कम करना इसकी थीम थी। आपको पता है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी की जाती है। 1 तारीख को ही हम क्या मनाते हैं, तो विश्व श्रमिक दिवस मनाते हैं, और 1 तारीख को ही महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से क्लियर करने हैं, इन चीज़ों को आपको याद रखना है क्रम वाइज से, इसी प्रकार से आपको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है। निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो हाल ही में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जनरल तेज कौर, और ये पंजाब और जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए इन्हें शांति स्थापित करने वाला एक पुरस्कार दिया गया है, और इस पुरस्कार का नाम है निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार। ठीक है, अब ये निर्मला पांडे कौन है, तो इन्हें जानते हैं। इन्होंने भूदान आंदोलन जो स्टार्ट किया था विनोबा भावे ने, उसके साथ भी ये रही थी। ऐसी जम्मू कश्मीर और पंजाब में शांति स्थापित करने के लिए जानी जाती है निर्मला देश पांडे स्मृति। ठीक है, अब आपको याद रखना है मित्रों कि मैंने आपको यहाँ पर, चलो आ गया है, इसे भी आपको थोड़ा समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 आज का ही हमारा करंट अफेयर क्वेश्चन है, और इसमें आपको बताऊंगा डिफेंस स्पेशल कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां। इन नियुक्तियों को आप देखना, आपका 1 नंबर पक्का होगा, ये बात आप लिख कर ले लीजिए। पूछा गया है फास्ट पेट्रोल वेसल, कैसा मित्रों, फास्ट पेट्रोल वेसल यानी FPV। कमला देवी हमारी पड़ोसी हैं, ठीक है, याद रखना, किसी को बताना मत, कमला देवी वास्तव में हमारी पड़ोसी हैं। अब इसका शुभारंभ कहाँ पर किया गया है, तो टीटागढ़ में। कहाँ पर मित्रों, टीटागढ़ पश्चिम बंगाल में इसका शुभारंभ किया गया है, और ये क्या है, एक तेज गश्ती पोत है। कैसा मित्रों, तेज गश्ती पोत है, ये पॉइंट आपको रखना है। कमला देवी क्या है, तो तेज गश्ती पोत है। अभी हाल में इनका एक्सीडेंट हो गया था कमला देवी जी का, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। बाय इंडियन कोस्ट गार्ड हमारे कौन है, तो आप सभी लोग जानते हैं वीरेंद्र कुमार पठानिया। ये हाल ही बनाए गए थे, 1 जनवरी 2022 को बनाए गए थे वीरेंद्र कुमार पठानिया। अब आपके लिए 2 चीज़ स्पेशल है इस क्लास में, क्या है, तो एक तो डिफेंस स्पेशल नियुक्तियां और प्रोजेक्ट 75, इन दोनों का आपको रिवीजन कराऊंगा। पहले हम बात करेंगे प्रोजेक्ट 75 पर, और उसके बाद डिफेंस की नियुक्तियों पर बात करेंगे। तो प्रोजेक्ट 75 क्या है और इसमें कितनी पनडुब्बी बनाई गई हैं, तो यह तो हमारा पुराना क्वेश्चन था, लेकिन इसमें मैंने सारी की सारी जो पनडुब्बियाँ हैं वो मेंशन की हैं। ये इंडिया और फ्रांस के साथ बनाया गया है, या फ्रांस की सहायता से इसे डेवलप किया जा रहा है, और इसका निर्माण कहाँ पर किया जाएगा, तो मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखना है कि कौन कौन सी हमारी प्रोजेक्ट 5 की पनडुब्बियाँ थी। तो एक थी कलवरी बन चुकी है, खांडेरी बन चुकी है, करंज बन चुकी है, बेला बन चुकी है, बागीस भी बन चुकी है, और यहाँ पर काम चल रहा है किस पर, तो बागसीर पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट याद रखना है, कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, बागीर और बागसीर, ये हमारी क्या थी, प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियाँ बनाई गई थी। INS विक्रांत विमान वाहक पोत है। EU क्या है, तो फ्रांस इसका अध्यक्ष बना है 6 महीने के लिए। राफेल कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है, दसॉल्ट कंपनी से, और इनकी संख्या कितनी है, 36। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी को देखने हैं, इन्हें मेंशन करने अपनी कॉपी में। ये डिफेंस स्पेशल आपके लिए CISF के हेड कौन है, सीलवर्धन सिंह। NCC के हेड कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीत पाल सिंह। BSF के हेड कौन है, पंकज कुमार। असम राइफल के हेड हैं प्रदीप चंदन नैयर। ITBP के हेड हैं संजय अरोरा। दिल्ली पुलिस के हेड है राकेश अस्थाना। DRDO के हेड हैं डॉक्टर सतीश रेड्डी। CDS कौन है, मनोज मुकुंद नरवणे। और NDRF के हेड हैं अतुल करवाल। और नेवी के हेड कौन है, आप सभी लोग जानते हैं, R हरि कुमार। तो ये कुछ आप सभी के लिए छोटा सा रिवीजन, 1 सेकंड का रिवीजन आप सभी लोग लगा लेना, इन चीज़ों को याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी की स्क्रीन पर, आप सभी के सामने, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है, तो रोनी ओ सुल्वन ने।
कौन मित्रों? रोनी ओ सुल्लिवनी, ये इंग्लैंड के हैं। इनके द्वारा विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 जीत ली गई है और इन्होंने रिकॉर्ड बराबरी कर ली है, यानी इन्होंने 7 खिताब अपने नाम कर लिए हैं। और 7 खिताब एक और खिलाड़ी हैं जो पूरा कर चुके हैं, ये हैं स्टीफन हैंडी। अगर ये 8वीं बार और जीत जाएंगे तो इनका रिकॉर्ड तोड़ देंगे, लेकिन इन्होंने यहाँ पर क्या किया है? रिकॉर्ड बराबरी कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने क्या है? तो भगवान महावीर सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल कहाँ पर खोला जाएगा? दिल्ली में। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। आज का सवाल हमारा है जो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आशा करता हूँ आप इसका आंसर सही और सटीक तरीके से दे पाएंगे। क्वेश्चन हमारा, वायुसेना मार्शल अर्जुन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट का तीसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? चंडीगढ़, दिल्ली, रांची, मुंबई। कल वाले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या है हमारा। कल वाला जो हमारा क्वेश्चन था, मेलकम अदेसिया पुरस्कार, कौन सा? मेलकम, नॉट वेलकम, मेलकम अदेसिया पुरस्कार, ये किसे दिया गया था? तो प्रभात पटनायक को। किसे मित्रों? प्रभात पटनायक को यहाँ पर दिया गया था। और मैंने आपको ये क्वेश्चन भी कराया है, ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना है। आशा करता हूँ आज की हमारी पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो, लगा हो कि वीडियो में कुछ चीज़ आपके लिए हेल्पफुल है और आपके लिए थोड़ा आगे ले जा सकती है, तो आप सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर लेना और अपने साथियों के साथ शेयर कर लेना। तो मैं तो भाई साहब एक साधारण सा व्यक्ति हूँ जो आपको बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपको पसंद आता है तो चैनल के साथ जुड़िए और उछल कूद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैंने इस चैनल को एक साथी से लेकर स्टार्ट किया था और आज सभी को पसंद आ रहा है, तो इससे साथी जुड़ भी रहे हैं। तो वे साथी ना जुड़ें जो उछल कूद कर रहे हैं और जिन्हें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, वो इससे बिल्कुल ना जुड़ें। जिन लोगों को पसंद है और जिन लोगों को अपने सपने पूरे करने हैं, ठीक है, वही इस चीज़ को देखें और समझें, क्योंकि जिस प्रकार से मेहनत मैं कर रहा हूँ उसी प्रकार से आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी कुछ हो सकता है ज़िंदगी में। तो आप फालतू की बातों पर बिल्कुल ध्यान ना दें, आप सिर्फ अपने काम की बातों पर ध्यान ही दें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।